इमरान खान ने जेल से किस नौयत का पैगाम भेजा है, जबकि ताकतवर जो हैं वो किस बात से खौफजदा हो गए। अमेरिका और बरतानिया भी बोल उठे और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान समेत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कैसी आवाज़ उठाई। अच्छे जज बामुकाबला बुरे जज और मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ किस नौयत के जजेस को ला के एक बेंच बनाया जाएगा जिसमें फ़ैसले के खिलाफ एक नया फैसला आएगा। जरदारी साहब का आवाम से किस नौयत का मजाक, आज के गोरखधंधा में इन पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। इमरान खान जेल में हैं और जेल के अंदर रहते हुए भी सहाफ़ी उनसे मिलते हैं, उनके वकला, जबकि उनकी पार्टी के लोग और दीगर लोग जब मिलते हैं तो वो उनसे वो बातें करते हैं जो उन्हें जेल में रहते हुए भी जिन बातों से वो बाखबर हैं। तो खान साहब ने, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हो, चाहे अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कोई इजलास हो, चाहे बरतानिया के अंदर जुल्फी बुखारी कोई चीज़ करें, चाहे वो ढाका की मिसाल देनी हो और चाहे पाकिस्तान के अंदर अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन की बात की जाए, तो वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर बोलते हैं। और कहा है उन्होंने और पैगाम भेजा है आवाम को, और वो कहते हैं कि 25 मार्च 1971 में जब ढाका के अंदर यहिया खान ने लोगों की बड़ी तादाद के ख़िलाफ़ और उनकी रजामंदी के बरखिलाफ़ जाके ऑपरेशन किया था, तो उसके नताइज जो हैं वो बहुत बुरे आए थे और भयानक नताइज हुए थे, और इस तरह से वो बात बहुत आगे निकल गई थी। और अब भी अगर पाकिस्तान में अक्सरियत आबादी जो है उसको अगर दहशतगर्द कहा जाएगा और उस अवाम की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ कोई ऑपरेशन किया जाएगा तो उसके मुल्क के लिए ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। फिर इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा कि 80 की दहाई में जीने वाले चंद अफराद जो इस मुल्क से यकसर अमर से यकसर नाबलद हैं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, उसके ऊपर लोग क्यों ऐसा लिखते हैं, वो डिजिटल दहशतगर्दी के लक़ब बांट रहे हैं। लेकिन इन दो लोगों को कोई समझ नहीं जो 60-70 की दहाई में पैदा हुए और अभी तक 1980 की दहाई में जी रहे हैं कि दुनिया बदल चुकी है, दौर बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, लोगों को शऊर आ चुका है। तो वो इन चीज़ों को समझने के बजाय उन्हें जो है वो डिजिटल दहशतगर्द करार दे रहे हैं, जबकि ये उनका हक है और सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसे होता है। फिर यहीं पे इमरान खान साहब ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो कतलाना हमला हुआ, तो उस के ऊपर जो इंटेलिजेंस की सरबराह थी सर्विसेज की, जो चेयरपर्सन थी, उसने नाकामी के ऊपर अपनी बात को, अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफ़ा दिया है। जबकि पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जिस साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर कातलाना हमला हुआ हो, सीक्रेट सर्विसेज ने उसके वज़ीर-ए-आज़म को कैद कर दिया। यानी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, साबिक सदर के ऊपर हमला हुआ तो इंटेलिजेंस की जो थी सरबराह, उनको जब पेश किया गया, पूछा गया, तो आएँ बाएँ शाएँ करने लगी। तो वहाँ जज ने कहा कि सीधी और वाज़ेह बात बताओ, यस और नो। जब वो लाजवाब हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जमहूरी मुल्कों में और जिनके ऊपर हम तनकीद करते हैं, वो इस तरह से चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब वो नाकाम हो जाएं और वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहसन तरीके से ना निभाएं तो वो लोग इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते हैं। जबकि यहाँ पे मज़ीद हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश होती है, वज़ीराबाद में हमला होता है, जेल में कमांडोज आते हैं, अदालत के अंदर से गिरफ्तार करते हैं, घसीट के ले जाते हैं, लाते मुक्के भी मारते हैं और फिर 200 FIR भी करते हैं। और एक बंदा जेल में होता है, 9 मई हो जाता है, उसके बाद भी वो शख्स जेल में बैठे हुए बाहर आके, उसका कोई साया है या कोई उसके पास मोकल हैं, तो वो वहाँ से भी बैठ के चीज़ों में जो है वो तबाही कर रहा होता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात की है और वो ये बताना और समझाना चाह रहे हैं कि जो अच्छी रियासतें होती हैं वो कैसे करते हैं। और एक मरतबा फिर से अगर पश्तूनों के अगेंस्ट, उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ आपने ऑपरेशन किया, तो ढाका की मिसाल उन्होंने 1971 की फिर से दे दी है। अब देखिए कि दूसरी जानिब ताकतवर जो है वो परेशान है। ताकतवरों से मुराद यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और ताकतवर खौफजदा हो गई और कौन सा फैसला वापस लिया है। इस हवाले से वफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी का मामला फिल वक्त मोहर कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों से मशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मशावरत के बाद मामला काबीना में फिर से पेश किया जाएगा और फिर ये तयन किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, लगानी चाहिए या क्या होना चाहिए। मैं आपको कबल अज़ वक्त एक बात बता देता हूँ कि पहले जितनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की गई, जिसमें इमरान खान के ऊपर हमला, FIRs का काटना 200, उनके लोगों को निकालना, अपने निकले ना देना, उनको जेलों में डाल देना, इमरान खान को गिरफ्तार करना, वो छोटे वाक़यात थे। और अगर PTI के ऊपर पाबंदी लगी तो लोग इंतखाबी निशान को भूल जाएंगे, आज़ाद उम्मीदवारों को भूल जाएंगे, इलेक्शन किसने जीता इसको भूल जाएंगे, फॉर्म 45, 47 को भूल जाएंगे। इमरान खान को ये इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद कि ये सोच भी नहीं सकते। और फिर से
पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर्ड हो जाएगी, जैसे पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगी थी, तो ये हर जगह पे नाकाम होंगे। इनके पास कोई चारा नहीं है। जजेस खड़े हो गए, इमरान खान पहले से खड़े हैं, अवाम को शऊर आ गया, अवाम इमरान खान के साथ हैं। तो अब ये चाहते हैं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। ये जमात रहेगी नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इस वजह से हुकूमत जो है उसको अक्सरियत मिलती रहेगी, मखसूस नशिस्तें इनको नहीं मिलेंगी, अदालत का फैसला बाढ़ में जाए। तो ये सारी हरकतें जो हैं वो तब भी करने जा रहे हैं, मगर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाए जाने का फैसला, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी हमाकत, बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। ये लग जाए पाबंदी तब भी ठीक, ना लगे तब भी ठीक। तो पीटीआई को दोनों सूरतों में फ़ायदा है। फिर देखिए कि अमेरिका फिर से बोल पड़ा और अमेरिकी महकमा खारजा का पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर नहायत ही इजहार तशवीश किया गया। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान में आइन और कानून के असूलों का एहतराम करने पर जोर दिया है, मैथ्यू मिलर ने ऐसे कहा। ठीक है, आपने जोर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल भी किया। और दूसरी जानब जुल्फी बुखारी साहब ने और नाज शाह साहिबा जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रेडफोर्ड से, उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद मेंबरान ऑफ पार्लियामेंटेरियन को बुलाया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे मौजूद थे और पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जैसे वो डीरेल हो रहा है, जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आइन को जो है उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। तो अमरीकी कांग्रेस के बाद उस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पे इजलास हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, जिसमें मेयर बानो कुरैशी थी, जुल्फी बुखारी साहब ने तमाम किया, सारी चीज़ें हुई। तो उसमें ये बात सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। हम वहाँ पे सहाफ़ियों ने पूछा कि 9 मई हुआ था, ऐसे हुआ था। उन्होंने एक इस इजलास को और रंग देने की कोशिश की कि नाज शाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो शायद पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और इमरान खान की हमायत कर रही हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो दूसरी जानब देखा जाए तो ये रियलिटी भी है कि नाज शाह साहिबा को जहाँ से वोट मिले हैं वो लोग सारे डिमांड करते हैं कि आप हमारा लीडर जो है पाकिस्तान में उसके लिए भी बात करें। और नाज शाह साहिबा, हमने आपको वोट दिए हैं। तो इंग्लैंड के अंदर 18 लाख की आबादी में से तकरीबन 13-14 लाख लोग जिनको शऊर है वो तो इमरान खान को पसंद करते हैं, या 5 लाख भी कर लें तो एक बड़ी तादाद होती है। तो अमेरिका और बरतानिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब देखते हैं वहाँ पे अमल होता है या नहीं होता, मगर अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात हो जाएं और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए तो वैसे भी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी और हालात बदल जाएंगे और इमरान खान साहब के लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जिस अमेरिका के हम खिलाफ बोलते थे वही अमेरिका जो है वो हमारी मदद करेगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले बारे केस की जो है वो कैसी कार्रवाई की जाएगी और इस ज़िमन में क्या चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ रिव्यू में 3 जजेस जो हैं वो नए लाए जा रहे हैं, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस इरफान सआदत पर काम हो रहा है कि वो अक्सरियती फैसले की मुखालफत कर दें। ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है। अब देखिए कि कुछ जो रिटायर्ड जजेस को वो कमीशन में लगाया जा रहा था, उनमें से 4 के 4 जो थे, मेरे ख्याल से 4 ने ही इनकार कर दिया है। अब ये जो 12 जजों में से तकरीबन 11 जजों में से 10 का फैसला एक जैसा था और फिर 8-5 से जो ओवरऑल फैसला आया, उस फैसले के खिलाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से उसको रिव्यू में डाला जाएगा। और 11 जजों के फैसले के मुकाबले में उस फैसले के ऊपर 3 जजेस बैठेंगे और मनपसंद बैठेंगे। अब चूंकि यही 3 नाम बाकी बचे हैं जो ब्लैकमेल हुए होंगे, जो डरे होंगे, किसी की कोई बेटी, किसी की कोई गंदी वीडियो होगी पास, तो या वो इमरान खान के मुखालिफ होंगे, तो इनसे फैसला करवाने की कोशिश की जाएगी कि आपको हम रखते हैं, आप इस फैसले को रिव्यू कीजिए और पहले फैसले के खिलाफ आप 11 जजों के फैसले के खिलाफ जो है आप 3 जजेस होते हुए जो है वो फैसला दें। तो ये भी मेरे ख्याल से बिल्ली के ख्वाब में छीछड़ों के मसदाक बात है। कहाँ 11 जजेस, कहाँ सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच और कहाँ 3 जजेस को आप रखेंगे, तो ये बात होती हुई दिखाई नहीं देती। ये मुल्क है या ये मुल्क इनका है, हम तो ख्वाम ख्वाह। इसमें खबर ये है कि हमजा शहबाज को वफाक में मोहदा मिलने का इम्कान है। स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में दफ्तर तैयार हो चुका है, प्रोटोकॉल स्टाफ सब कुछ मिलेगा। वो कहते हैं कि दोस्तों ये मुल्क उनका, हम तो ख्वाम ख्वाह हैं। इसमें तो 2 ख़ानदानों का नाम पाकिस्तान और 2 ख़ानदानों में पूरा सिमट गया है ये सारी कहानी। जमहूरियत एक तरफ, जरदारी, बिलावल, फरियाल, अज़दा, उसके बाद आसफ़ा भी, तो दूसरी तरफ नवाज, शहबाज, मरियम, इसहाक डार के बाद अब प्रिंस हमजा बिन शहबाज की वापसी है। ये मुल्क इनका है, हम तो ऐसे ही खाम खा यहाँ पे रहते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो देखते जाइए ये कैसे अपने को जो है वो नवाज रहे हैं। जरदारी साहब का गरीब पाकिस्तानियों के साथ किस नौयत का मजाक किया गया, इस ज़िमन में पीपल्स पार्टी के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके के ऊपर 26 जुलाई को जश्न मनाने का फैसला किया गया है जनाब। और सालगिरह का दिन प्रेसिडेंट डे ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर मनाया जाएगा और 25 जुलाई की रात मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में रंगारंग तकरीब का आगाज़
ہوگا. گلوکار سحر علی بگا اور نمرا مہرا تقریب میں پرفارم کریں گی اور تقریب کے اختتام پر آتش بازی بھی کی جائے گی. وہ زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں, وہ زرداری صاحب جن کے ملک کے لوگ غریب ہیں, وہ زرداری صاحب جو صحت یاب نہیں ہیں, وہی زرداری صاحب جن سے ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن ملنے آیا تو چائے کا کپ پہلے ایک ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کی, نہ اٹھا سکے, دونوں ہاتھوں سے کپ اٹھانے کی کوشش کی, چائے کا کپ نہ اٹھا سکے. یہ ملک کے لیے سرو کریں گے اور اللہ ان کو زندگی دے, لمبی زندگی دے, اچھے اور نیک کام کروائے. اور جب سالگرہ ہوئی, قوم بھوکی مار رہی ہے, یہ بگا مگا اور ان گلوکاروں کو بلا کے قوم کا پیسہ لگا کے پریزیڈنٹ آف ڈے منا کے ان کی سالگرہ کی تقریب کی جائے گی. اور بھائی اتنی شان سے تو آپ بھٹو کی برسی نہیں مناتے, اور اتنی شان سے تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا دن نہیں مناتے. جتنا اپنے اوپر چیزیں کریں تو پہلے چائے کا کپ اٹھا لیں, اپنے نام کا کوئی صدقہ دیجیے, آپ صحت مند ہو جائیں تو پھر آپ بھی جائیں تقریب میں انجوائے کریں اور ساری چیزیں کریں. تو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا. اپنا خیال رکھیے گا, جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.